नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली वो मिली है 24,315 पे। 8 पॉइंट यहाँ पे नीचे निफ्टी क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में काफी उतार चढ़ा हुआ है, जैसा कि निफ्टी में भी हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वहां पे आप बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट चार्ट एनालिसिस वीडियो कंप्लीट, आप एक एक कैंडल में जहां ट्रेड बनती है, कहां नहीं बनती है, कहां लोग ट्रैप होते हैं, वो सारा चीज मैंने एनालाइज करके बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डाल दिया है। तो अगर आप लोग बैंक निफ्टी से भी ट्रेड करते हो तो वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। और निफ्टी में मैंने आप लोग को कल क्या कहा था, तो चलो एक बार आ जाते हैं हम लोग यूट्यूब पे। और यूट्यूब पर यहाँ पे देखो, मैंने आप लोग को क्लियर कहा था, क्या कहा था, क्लियर कि देखो कल का वीडियो देख लो। निफ्टी 400 स्टिल रेसिस्टेंस, मैंने कहा था कि 400 रेसिस्टेंस रहेगा, रेडी टू ब्रेक। और यहाँ भी कहा था निफ्टी ब्रेक 24,400 के ऊपर क्लोजिंग तो हुआ था, बट और इट्स स्टिल रेसिस्टेंस। तो कल भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि 24,200 से 24,400 का जोन रहेगा। तो ये मैंने काफी दिनों से आप लोग को इस चीजों के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग को मतलब रेसिस्टेंस और ये इस तरह का सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो आज अगर आप उन सब चीज़ों पर विश्वास करेंगे, आप अपना भी एनालाइज बनाइए। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना भी है, समझना भी है, चार्ट पे टाइम बिताना भी है। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लेना है। प्रूफ भी के साथ बताता हूँ आपको चार्ट एनालिसिस का। चार्ट एनालिसिस का सारा वीडियो आप देखो, मेरा सारे वीडियो में मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। 400 पे ओपन होती है मार्केट, थोड़ा गैप अप ओपन होती है 400 के नंबर पे, और सीधे 400 से वन टाइम रेजिस्टेंस। यहाँ पे 9:15 में मैं मना करता हूं कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं 9:15 में ट्रेड ले लेता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि 24,400 एक शानदार रेसिस्टेंस है। जैसे यहां मार्केट खुलती है कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला यहां से यहां का मूव मिलता है, उसके बाद फिर आप यहां पे बने रहते हैं, निकलते भी नहीं, क्योंकि मार्केट का हमने देख लिया था डाउन ट्रेंड चल रहा था। और ये पूरा का पूरा मूवमेंट यहां से कैप्चर आप आसानी के साथ कर सकते थे। देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि 200 का जो नंबर है वो सपोर्ट रहेगा, यही कहा था ना। तो आप देखो वापस 200, कल भी आपको मैंने कहा था 200 के सपोर्ट रहेगा। आज भी मैंने आप लोगों को कहा था कि निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान रखना है आपको। 200 का सपोर्ट, अगर 200 टूट जाता, क्लियर कट बता रहा हूं, 200 नंबर के पास मार्केट आई थी बट उसको क्लोजिंग नहीं हो पाया। अगर 200 टूट जाता तो निफ्टी की कहानी यहीं खत्म हो जाती और निफ्टी 24,000 के तरफ निकल जाता। फिर वो 24,100 पे सपोर्ट नहीं ले पाता, वो 24,000 की तरफ ही जाना था। बट यहाँ पे निफ्टी में भी देखोगे, यहाँ पे थोड़ी सी कवरिंग हुई है, बट शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कहाँ पे, बैंक निफ्टी के अंदर में। और वो शॉर्ट कवरिंग को भी मैंने वहां पे समझाने की कोशिश किया। वो ऐसे शॉर्ट कवरिंग का एक पूरा वीडियो इस चैनल पे है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं एंड स्क्रीन में, यानी जब आप इसमें अंत में पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हमने देख लिया। अब इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये सारा का सारा चीज मैं ऑनलाइन अपने क्लास में कवर करता हूं, और ऑनलाइन क्लास आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस नंबर पे, देखो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके हेलो कर देना है। तो अभी हम लोग आ गए 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये रहा वो नंबर, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये रहा, इसको करिए नोट, इस पे व्हाट्सएप करिए, हेलो करिए और लिखिए आई एम इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे एक बार हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और कल मैंने आप लोग को 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या समझाया था, मैंने समझा था कि यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसके नीचे जाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे, बावजूद इसके यहाँ पे आप देखोगे ऊपर गैप अप खुलता है, फिर नीचे वापस यहाँ पे आता है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे फिर से निफ्टी क्या कर रहा है, अब निफ्टी भी यहाँ पे वापस से जोन बनाने का स्टार्ट कर रहा है। और निफ्टी का जोन क्लियर कट है, 400 से 200 के बीच में निफ्टी अपना टाइम बिता रही है। तो हम लोग वेट करेंगे कि अगर ऊपर निफ्टी को जाना ही है तो वो क्या करेगी, 400 के ऊपर टाइम बिताए और जाए ऊपर 25,000 तक, 26,000 तक, जहां जाना जाए, हम चले जाएंगे उसके साथ। लेकिन अगर उसको नीचे जाना है तो उसको पहले 24,000 का हर्डल पार करना पड़ेगा। 24,200 से सपोर्ट मिल गया है, बट 24,000 का एक शानदार हर्डल है। आप यहाँ देखेंगे 1 2 यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे 3 कैंडल है जो ये बड़े पावरफुल कैंडल है। और यहाँ से रैली भी हुई है, हालांकि रैली तो बहुत पहले से होती आ रही है। आप देखो यहाँ पे रैली, यहाँ से रैली जो हो रही है वो बहुत पहले से हो रही है। तो इसीलिए मार्केट में एक करेक्शन की उम्मीद हम लोग बनाए रखे हुए हैं। Q1 का रिजल्ट आप सभी कंपनियों का आएगा, क्वार्टरली 1 का रिजल्ट आप देखोगे, आज टीसीएस का रिजल्ट है। इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के सबके रिजल्ट्स आते रहेंगे और धीरे धीरे पूरा जुलाई का महीना में सभी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। क्या रहेगा उनका मुनाफा, क्या रहेगा उनका घाटा, क्या रहेगा उनका रेवेन्यू वगैरह वगैरह, एसेट्स, उनके सारी जानकारी यहाँ पे आप लोग को मैं देता रहूंगा, किसकी क्या रिजल्ट आई है और उसके विषय में आपको जानकारी मिलती रहेगी। और यूट्यूब पे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी चले जाइएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं आपको Q1 के जो रिजल्ट्स होंगे और किस तरह के इंपैक्ट करेंगे अलग अलग स्टॉक्स में। और अब ये सही समय आएगा, अगर थोड़ा करेक्शन हो जाएगा ना तो वाकई में सही समय आएगा। किसके लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए। रिटेल ट्रेडर्स को बड़ा ही घाटा हुआ है। रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे आपको पता है ना, कई लोगों ने, कई महानुभाव लोगों ने यहाँ सजेस्ट किया था खरीद लेना भाई, खरीद लेना। आप सबको पता है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था खरीद लो भाई, खरीद लो, और सभी ने, रिटेलर ने किया, खरीद लिया, और फिर ये हो गया धड़ाम, रिटेलर हो गया बर्बाद। तो चलो कोई बात नहीं है, यहां तो अपनों नहीं लूटा। अब यहां पे देखते हैं क्या शानदार रैली हुई है। तो एक
एक थोड़ा सा गिरावट मार्केट के अंदर में। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप मेरा पुराना वीडियो जाके देखोगे 1-2 महीना 3 महीने का, तो मैं तो ये लाइन बना के बैठा हुआ हूँ नीचे वाला, ये देखो, ये मेरा यहां से देखना स्टार्ट करो आप मेरा वीडियो, पीछे चले जाओ 3-4-5 महीने पहले और वहां से मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करो, फिर आपको पता लगेगा कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था। मैं कर रहा था 20,300 का जोन में बना के बैठा हूं कि यहां तक टेस्टिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जाने दीजिए इसको 25,000, वो वापस आएगा, वापस इसमें मार्केट में गिरावट होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट बॉस है, मैं हार मान लूंगा, मार्केट से कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ये जो पैनिक गिरावट हुई थी ये कहां तक हुई, ये भी 21,200 तक, यानी 1,000 पॉइंट और नीचे आ जाती तो मेरे को तसल्ली मिल जाती और यहां से फिर रिटेलर्स भी मजा कमाते। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई इशू नहीं है। यहां से करेक्शन अगर आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए रेडी रहना है। बजट का किस तरह का रहेगा, बजट अगर आम आदमी के पक्ष में आता है तो याद रखिएगा मार्केट नीचे गिर जाएगा, अगर आम आदमी के पक्ष में बजट नहीं आता है तो मार्केट और रॉकेट रफ्तार पकड़ के चली जाएगी, क्योंकि बजट मार्केट जो है वो आम आदमी के अगेंस्ट में चलती है। आम आदमी को अगर फायदा होता है तो मार्केट थोड़ा नीचे रहती है और आम आदमी के अगेंस्ट जाता है, यानी प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो कंपनियों के शेयर्स बढ़ने लग जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन आम आदमी को वहां घाटा होता है। तो ऐसी कुछ कहानी है इसकी। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, वो अभी भी वही रेसिस्टेंस है, वही सपोर्ट है। 300 नंबर के पास अभी बैंक निफ्टी खड़ी है, तो 400 का हमारा नंबर जो है उसको नोट कर लीजिए। 400 का नंबर यानी कौन सा 400, 24,400 का नंबर आपका रहेगा रेसिस्टेंस का, और नीचे वापस 24,200 एक सपोर्ट का रेसिस्टेंस। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगी तब तक निफ्टी को कठिनाई आएगी ऊपर या नीचे जाने में। जिस तरफ भी आएगी हमारा व्यू रहेगा न्यूट्रल। तो अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, अच्छा लगता है तो वीडियो को कर देना लाइक, सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे कर देना व्हाट्सएप पे हेलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।